हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम फूल और कांटा जो कि क्लास 7 के थर्ड चैप्टर को बिलोंग करता है, इसका प्रश्नोत्तरी भाग करेंगे। तो इसका जो फुल एक्सप्लेनेशन पार्ट है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया हुआ है, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आइए करते हैं इसका प्रश्नोत्तरी भाग। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है इसमें वो आता है पाठ से का पार्ट। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से का जो पार्ट है उसे देखते हैं। कविता के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उनके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो सटीक आंसर है उस पे आपको तारा बनाना है या एक प्रश्न के उससे भी ज्यादा उत्तर हो सकते हैं। तो जो पहला पार्ट है ना क्वेश्चन का, नंबर 1, कविता के में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट करता है। कांटा तितलियों पर भौरा को आकर्षित करता है। कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्र फाड़ देता है, या कांटा पौधों को हानि पहुंचाता है। तो जो सबसे सटीक आंसर है वो है कांटा उंगलियों को छेदता है और वस्त्रों को फाड़ देता है। ये है सबसे सही और सटीक आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कविता में फूल और कांटे में समानताओं और विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इनमें से सही रूप से व्यक्त करता है? फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का। फूल और कांटे के बारे में लोगों के विचार समान होते हैं। फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है, फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। तो जो सबसे ज्यादा सटीक है वो है फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का। ये तो पूरी सटीक है। बट इसके इसके जो आपको बोला ना कि एक्स्ट्रा और भी क्वेश्चंस जो है कि वो रिलेट कर सकते हैं, सही आंसर्स हो सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सही हो सकता है। फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। भिन्न होना मतलब कि एकदम अलग होना, डिफरेंट होना। फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है, फिर भी वे उनके रंग ढंग जो होते हैं वे अलग होते हैं। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है? व्यक्ति का कुल ही उसके सम्मान का आधार होता है। व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्ति के गुणों से बड़ी होती है। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। तो जो सबसे सटीक आंसर हो सकता है इसमें, व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। आपके जो क्वालिटीज हैं, आपकी जो अपने गुण है, उनके वजह से ही आप ज्यादा जाने जाते हो। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? धन दौलत और ताकत से व्यक्ति के बड़प्पन का पता चलता है। कुल के बड़प्पन की प्रशंसा व्यक्ति के कमियों को ढक देती है। बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों के से पहचाना जाता है। कुल का नाम व्यक्ति के बड़प्पन की पहचान का मुख्य आधार है। तो जो सबसे सटीक आंसर है, बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से जाना जाता है। तो आप इसका आंसर इसे लिख सकते हो। तो अब हम करेंगे पंक्तियों पर चर्चा का पाठ। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार को अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। साझा कीजिए मतलब कि शेयर कीजिए। तो आपका ये वाला पाठ क और ख। क क्या है? मैं उन पर बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। और किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो आइए करते हैं इसका आंसर। मैं उन पर बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें
ढंग उनके एक से होते नहीं। तो इसका अर्थ आप क्या लिख सकते हो? देखो, यह पंक्ति बताती है कि परिस्थितियां समान होने पर भी व्यक्ति के स्वभाव अलग होते हैं। यह मानव जीवन की विविधता का प्रतीक है। और जो ख नंबर क्वेश्चन है, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इसका आशय है कि अगर व्यक्ति में महानता नहीं है तो केवल उसके कुल की प्रतिष्ठा काम नहीं आती है। तो अब हम करेंगे मिलकर करें मिलान का पार्ट, ये वाला। इस कविता में फूल और कांटा के उदाहरण द्वारा लोगों के स्वभाव के अंतर और समानताओं की ओर संकेत किया गया है। दूसरे शब्दों में फूल और कांटा का प्रतीक के रूप में प्रयोग किए गए हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर चर्चा कीजिए और फूल और कांटा किस किस के प्रतीक हो सकते हैं, उन्हें उपयुक्त प्रतीकों से जोड़िए। तो ये सारे प्रतीक दिए हुए हैं इधर लाइन से, दया, स्वार्थ, अच्छाई, सुख, सुंदरता, कोमलता और आनंद। इधर दिया हुआ है परोपकार, प्रेम, बुराई, दुख, कठोरता, प्रसन्नता और पीड़ा। तो फूल में आपको क्या क्या मिलता है और कांटा में क्या क्या मिलता है, आपको ये सारे प्रतीक का डिवीजन करना है, डिवाइड करना है। तो देखो, फूल में क्या मिलता है? फूल में हमें दया मिलती है। फूल में हमें क्या मिलती है? अच्छाई मिलती है। फूल में हमें सुख मिलता है, देखकर आंखों को राहत मिलता है, घर की साजो सज्जा में भी काम आती है। अब देखो, फूल की सुंदरता का भी प्रतीक होता है। जब भी घर में कोई ओकेजन हो तो घर सजाने के लिए या खुद सजने के लिए भी लोग फूलों का इस्तेमाल किया करते हैं। फूल में क्या होती है? कोमलता होती है और फूल हमें आनंद देता है। जबकि स्वार्थ किस में होता है? कांटे में स्वार्थ होता है। कांटे में क्या होता है? स्वार्थ होता है। अब देखो, इधर का जो पार्ट है इसमें देखते हैं। देखो, कांटे में बुराई होती है, कांटे में दुख होता है, कांटे में कठोरता होती है, कांटे में पीड़ा होती है। ठीक है, तो ये सारा कांटा का प्रतीक हो गया। और प्रसन्नता किससे किसको रिलेट कर रहा है? प्रसन्नता किसका प्रतीक है? फूल का प्रतीक है। तो प्रसन्नता फूल का प्रतीक है। ठीक है, प्रेम फूल का प्रतीक है और परोपकार ये भी फूल का प्रतीक है। तो इस तरह से हम इसका मिलान करेंगे और इसके प्रतीकों को समझेंगे। तो आइए इसके बाद करते हैं सोच विचार के लिए का पार्ट, जिसमें की है क ख ग घ अंग, टोटल 5 क्वेश्चंस। तो इन्हें हम सॉल्व करते हैं। का क्वेश्चन है, कविता में ऐसी कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती हैं? तो समानताएं आप ये देख सकते हो। समानताएं क्या क्या है? समानताएं का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी, जो कि इक्वल रूप से दोनों में पौधों पर, फूल और कांटे पे लागू हुआ है। तो देखो, एक ही जगह पर जन्म लेना, एक ही पौधा है, एक सी चांदनी, हवाएं और वर्षा। आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा अंतर दिखाई दिया? मुख्य अंतर जो है, डिफरेंस, फूल कोमल होते हैं, सुगंधित होते हैं और आनंददायक हैं। कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है उसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। अब जो मुख्य बात है ना, मनुष्य का सम्मान उसके कर्मों से होता है, न कि कुल या वंश से। कि किसी भी कुल या वंश में जन्म लेने से मनुष्य की पहचान, सम्मान नहीं होती, वो उसके कर्मों पर ही निर्धारित होता है। यही बात है। आप इसका आंसर ये लिख सकते हो। घ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। उदाहरण देकर समझाइए। उदाहरण, एक अमीर व्यक्ति अगर क्रूर है तो उसकी कुल बड़ाई व्यर्थ है। अमीर व्यक्ति, बहुत रिच इंसान अगर क्रूएल है, निर्दयी है, और तो उसकी बड़ाई क्या आप करोगे? कभी भी नहीं करोगे। तो बस वही बात है यहाँ पर। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर। लोग कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं। लोग प्रेम, दया, सहायता करने वालों की प्रशंसा करते हैं और
अहंकारी या कष्ट देने वाले व्यक्तियों से दूर रहते हैं। तो इसके जो बाद का क्वेश्चन आंसर पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखो। आई होप ये सारे क्वेश्चन आंसर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और एक रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस, और आपको ये हेल्प मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।